नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगरपालिका के नए भवन के शिलान्यास और भूमि पूजन को लेकर उपजा विवाद है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल विधायक कार्यालय में हुई बैठक के बाद भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक पटेल रणोली ने नगरपालिका के नवीन भवन के निर्माण के विरोध को देखते हुए नवीन भवन निर्माण को स्थगित करने का आश्वासन दिया था, जहां पर विधायक शंकरलाल डेचा भी मौजूद थे। ऐसे में कई कार्यकर्ता, पदाधिकारी और शहर के प्रबुद्ध लोग आश्वस्त होकर वापस चले आए थे, लेकिन रात को अचानक सोशल मीडिया पर शिलान्यास की निमंत्रण पत्रिका को देख सकते में आ गए और बीती रात से आज दिन भर तक सोशल मीडिया में कई तरह की चर्चाएं चलती रही। ऐसे में आइए आपको रूबरू करवाते हैं पूर्व पालिका अध्यक्ष सत्यनारायण सोनी, पूर्व पालिका उपाध्यक्ष कुतुबुद्दीन कोठी और भाजपा के पूर्व पदाधिकारी नीरज पंचाल ने क्या कुछ खास कहा। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, हम सच न्यूज सागवाड़ा। सर आज महत्वपूर्ण सर आज महत्वपूर्ण एक नगर की और कोर कमेटी की जो बैठक थी, काफ़ी यहाँ पर समझाइश और वरिष्ठ यहाँ पर पूर्व यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष की लॉबी भी थी, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की लॉबी थी। क्या महत्वपूर्ण निर्णय रहा, क्योंकि 5 तारीख को पंच में शिलान्यास था और मंत्री जी बता रहे हैं, इस विषय को लेकर क्या निर्णय रहा? देखिए, वो शिलान्यास की बात हुई थी, मंत्री जी ने भी हमारा निवेदन स्वीकार किया था, लेकिन जब यहाँ सब लोगों का जो विचार आया उससे निर्णय हमें लगा कि अभी जल्दबाजी करना उचित नहीं है और ये निर्णय हम सबको मिलकर एक बार वापस बुलाएंगे। अभी हमने ये निर्णय लिया है कि जो हमारी 40 बीघा जो ज़मीन है यहाँ पे बाउंड्री वॉल करवाएंगे और वहाँ जो पुरानी जो हमारी नगर पालिका उसको सफाई के लिए टेंडर निकलवाएंगे और सफाई करके उसमें जो भी अड़चन सभी नगर के सहयोग से हम ये सफाई करवाएंगे और सभी को एक बार वापस बुला के विधायक जी की मौजूद में नगर पालिका शिलान्यास के विषय में जब नगर में ये सारी चर्चा जब सामने मेरे आई तो मैं तो थोड़ा अस्त व्यस्त चल रहा हूँ, इसलिए अधिक तो भाग नहीं ले पाया। लेकिन जब यहाँ के कई कार्यकर्ताओं ने कहा कि यहाँ चेयरमैन जो है ना अपनी मनमर्जी से जबरान से यहाँ से हटा करके दूसरी जगह जो है वो नगर पालिका ले जाना चाहते हैं, तो मैंने कहा कि सागवाड़ा नगर जो है वो पूरा इधर है और नगर पालिका सेंटर में बनी हुई है। 1904 के अंदर यहाँ नगर पालिका बनी है, यथावत चल रही है, सब बढ़िया चल रही है। लेकिन इसके बाद जब मैं चेयरमैन था उस वक्त जो है वो मैंने पूरा प्लान बनाया था उसका कि इसी नगर पालिका को बड़ी बनाया जाए। लेकिन डायरेक्टर से बात हुई तो डायरेक्टर ने कहा कि यह नगर पालिका आपकी जो बनी हुई है उसमें कहाँ कमी आ रही है ये बता दीजिए, आपको इसको हटाना नहीं है और जो क्षतिग्रस्त लोग कमरे हैं उनको तोड़ करके आपको जो है वो वहाँ अगर बनाना चाहते हो चेयरमैन बैठने का और हॉल बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो। तो मैंने वहाँ शिलान्यास करके वो काम हमने शुरू किया था। लेकिन यहाँ कुछ विवादों के कारण वहाँ वहाँ के जो चेयरमैन तत्कालीन जो चेयरमैन था उसने जो है वो तोड़ दिया और इसके बाद में उसको सुरभि में ले जाकर के नगर पालिका स्थापित की। अब ऐसी स्थिति में इसकी जांच हुई, उसको सस्पेंड कर दिया और चेयरमैन नगर बीजेपी ने दूसरा बिठाया, वो जिसका नाम है आशीष जी गांधी। वो जब बैठे वहाँ पर और उसके बैठने के बाद में उन्होंने यह तय किया कि साहब मैं तो जो है नगर पालिका यहाँ न बना करके मैं वहाँ बनाना चाहता हूँ। नगर के लोग तमाम पूरा नगर क्षेत्र ये चाहता है, क्यों कि एक तो सबको सुविधाजनक है, बूढ़ा बुजुर्ग महिला वहाँ जा करके अपनी समस्या नगर पालिका में
जो जहाँ पहले बनी हुई है वहाँ अपनी समस्या रख सकता है और काम करा सकता है। इसकी जगह यह अपनी मनमानी से नगर के विरुद्ध जा करके भाई आशीष जी चेयरमैन साहब वहाँ यहाँ न करके वो अभी कडाना की मिली हुई जमीन है उसके ऊपर बनाना चाहते हैं, जो वास्तव में जनहित में नहीं है, जनता के विरोध में है और जनता इसका भारी विरोध कर रही है। आप एक तरफ तो नाराजगी बता रहे हो, एक तरफ तो शिलान्यास का तो यूनाइटेड पार्टी में आपका नाम भी लेते हैं। जहाँ तक यहाँ इस विषय में आप पूछ रहे हैं, मैं वैसे शाम को ही मैं गणपति मंदिर दर्शन करने जाता हूँ। मैं 8 बजे जाता हूँ नियमित। उनको ये जानकारी मिली कुछ लोगों को भाई, जहाँ एक तो आशीष जी थे, नानालाल था, मनोज था, कुछ और लोग भी थे। तो गणपति दर्शन करने के लिए मैं गया, जैसे ही दर्शन कर रहा हूँ तो मेरे हाथ में एक कार्ड ला करके इन लोगों ने रख दिया। तो मैंने कहा भाई काय का कार्ड है, इतना पूछ रहा हूँ, तब तक उसने फोटोग्राफी भी उन लोगों ने की। मैंने कहा कि ये क्या बदतमीजी है, ये कोई अनुशासन है? अरे भाई मेरी कम से कम आज 80 से 82 साल की उम्र है, मेरा तो ख्याल करो। नगर पालिका का मैं चेयरमैन रह चुका हूँ, मेरा ख्याल करो। ये मेरे को जानकारी देते, मेरे घर पर आते, मुझे बताते आप कि भाई साहब ये जो है कार्ड आपको गणपति को देना है, उस पर विचार करके फिर अपन काम करते हैं। मैंने कहा ये मनमानी कर रहे हैं, ये तानाशाही कर रहे हैं, ये कोई तरीका है तुम्हारा? मैं उसका घोर विरोध कर रहा हूँ। और जहाँ तक है मैंने उसमें देखा, उसमें मेरा नाम लिखा है, मेरे को कोई जानकारी नहीं। और मैंने उसको सरसरी निगाह से देखने से पता लगा है कि इसमें चेयरमैन जो रह चुके हैं पूर्व, उन सबके नाम शायद करीब करीब इसमें लिखे हैं, ऐसा थोड़ी जानकारी है। लेकिन मुझे पता रहे आपका भी नाम लिखा है। मैंने कहा मुझे बिना पूछे कार्ड में क्यों लिखा है? ये आपकी ये हरकत जो है भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध है और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी उच्च स्तर वालों को उसका निर्णय लेना चाहिए और उसको पार्टी से निष्कासित करना चाहिए। हाँ, यही मेरा कहना है कि जबकि मेरे को जानकारी नहीं थी, मैं जानता ही नहीं हूँ, और मैं तो वहाँ दर्शन करने गया और मेरे हाथ में जबरन उन लोगों ने कार्ड दे दिया। वो कार्ड दे करके फोटोग्राफी की। मैंने कहा कि ये तुम्हारी जो ने ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन के विरुद्ध है और इस प्रकार से करना ये ठीक नहीं है, ये आपने गलत काम किया है, ये मैंने स्पष्ट कहा। और मैंने रात को फ़ोन लगा के भी कहा कि भाई आशीष जी तुम चेयरमैन हो, उस वक्त तो मैं कुछ भी तुम्हारे साथ में कह सकता था, लेकिन एक मर्यादा समझी कि एक चेयरमैन के साथ मुझे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्यों कि मैं भी चेयरमैन रह चुका हूँ और मेरी 80-82 साल की उम्र है, इस नाते उस वक्त अपमान ज़्यादा मैंने नहीं किया। लेकिन इस प्रकार की हरकतें करना एक चेयरमैन के लिए, नगर के लिए भी यह अशोभनीय बात है। ये कह करके मैंने उसको कहा। क्या अभी जो हालात बने हैं ये तो उनकी मनमानी है। जब ये तो निश्चित रूप से कल जो है ना मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग के अंदर नगर के प्रमुख लोग बैठे हुए थे और उसमें जो है अपने अपने विचार सबने व्यक्त किए और स्पष्ट कहा कि साहब नगर पालिका तो जो पहले थी वही बननी चाहिए और सबके लिए सुलभ रहेगा, सबके लिए अच्छा रहेगा और सभी का यही एक मत था। ठीक है, और इस मत के कारण उस मत को देख करके हमारे जिलाध्यक्ष जी अशोक जी धनौली, उन्होंने भी अपने विचार व्यक्त किए और कहा कि जैसा नगर चाहता है इसी प्रकार से ही हम जो है वो निर्णय लेंगे और आने वाले समय में फिर एक मीटिंग बुलाएंगे और सारा नगर की जो इच्छा है उसके अनुसार ही हम काम करेंगे। एमएलए साहब ने भी इसी प्रकार का वक्तव्य दिया और उन्होंने ये कहा कि नगर की इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करेंगे, नगर चाहेगा वही करेंगे और नगर अगर चाहता है कि वही नगर पालिका जो पुरानी है उसी को भी बनाया जाए तो निश्चित रूप से हम वो भी बनाएंगे। हम आपकी बात में सहमत हैं। ये बात हुई। देखिए, इस पर तो आपके चैनल के माध्यम से कल से खबर भी चल रही है और भली भांति सब जनता सागवाड़ा की ये अच्छी तरह से जानती है कि भाजपा का एक बड़ा गुट जो है, काफी मतलब आप ये समझो कि सारे कार्यकर्ता, भाजपा के कुछ नेताओं को छोड़ के सारे कार्यकर्ता जो है वो यही चाह रहे हैं कि नगर पालिका यथावत पुरानी जगह पे रहनी चाहिए और कार्यकर्ता के साथ साथ पूरा नगर, सारे समाजों के अध्यक्ष, सभी ने ये बात रखी है। सभी ने अपने अपने
लेटर पैड पे लिख के दिया है। आगे मुख्यमंत्री और हमारे प्रदेश अध्यक्ष तक भी इन्होंने अपने पत्र पहुंचाए हैं कि नगर पालिका हम चाहते हैं कि नगर के मध्य जो स्थित थी पहले उसी जगह पे बननी चाहिए। एक बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये सारा मामला शुरुआत कहां से हुई। आपको अच्छी तरह से पता है कि पिछले 3 साल से हम इस चीज के लिए लड़ रहे हैं। तत्कालीन अध्यक्ष ने इस नगर पालिका को गिरा दिया था। उनकी भी मंशा यही थी कि इस नगर पालिका को ध्वस्त करके नई नगर पालिका यथावत इसी जगह पे बने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध किया और हम जैसे कार्यकर्ताओं को आगे करके इन्होंने स्टे लगवा दिया इस जमीन पे। तो मजबूरन कांग्रेस के जो तत्कालीन चेयरमैन साहब थे उन्होंने एक नई जगह चिन्हित की जो नगर से 2 किलोमीटर दूर है। और जब ये पता चला संगठन को तो संगठन के कार्यकर्ताओं ने अपना जो विरोध था वो और मुखर किया और पुरजोर आवाज उठाई। बार बार हमने 2 से 3 बार नगर पालिका में जो टेंडर हो रहा था उसको भी हमने रुकवाया उस समय। आज जो 2-4 जने जो वर्तमान चेयरमैन के साथ घूम रहे हैं उस समय उन्होंने भी हमारे साथ मिलके अपना विरोध दर्ज कराया था और हमारे पास सारे प्रूफ है, ऑन रिकॉर्ड है, वीडियो भी है, फोटोज भी है। उस समय वो भी हमारे साथ थे। लेकिन पता नहीं अब क्या हो गया है संगठन को, जो बिल्कुल अपने अलग भाषा बोल रहे हैं। और ये नए चेयरमैन आशीष जी के बैठने के बाद अचानक से ऐसा क्या फायदा इनको नजर आ गया कि नगर पालिका यथावत उसी जगह पे जो नई जगह चिन्हित की थी कांग्रेस के बोर्ड ने उसी जगह पे बनाना चाह रहे हैं। हमको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है हम कि वहां पर उस जमीन पे पहले नगर पालिका बनाने से किसी न किसी, आशीष जी को तो है ही है क्योंकि उनकी तो वहां पर गोडाउन है, कारखाने हैं, कुछ जमीनें भी उन्होंने वहां खरीदी है, उनका तो फायदा होगा ही होगा। लेकिन कुछ नेताओं को भी ये फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जो जनता के बिल्कुल एक तरह से धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, जनता के खिलाफ है। और खास बात मैं ये कहना चाहता हूं कि कल जो पार्टी कार्यालय में विधायक के वहां जो सारे लोग इकट्ठा हुए थे और जिन्होंने विरोध किया, उसके बाद विरोध को देखते हुए हमारे जिला अध्यक्ष जी अशोक जी रणोली और एमएलए साहब दोनों ने ये आश्वस्त किया था हमको और नगर की जनता को कि अभी जो शिलान्यास 5 तारीख को प्रस्तावित है उसको स्थगित कर दिया जाएगा। मंत्री जी से वो बात करके इस कार्यक्रम को स्थगित करके आने वाले दिनों में फिर से सभी कार्यकर्ताओं को, जनता को साथ में बिठा के एक मत होके निर्णय करेंगे और फिर जो शिलान्यास का कार्यक्रम जो भी है वो आगे करेंगे। लेकिन पता नहीं कल सुबह की घटना थी, इन्होंने सोशल मीडिया पर भी आ गया था कि यह कार्यक्रम जो है वो निरस्त हो गया। लेकिन शाम को फिर क्या होता है कि कार्ड भी छप जाते हैं और जो पूर्व के चेयरमैन जैसे हमारे सत्यनारायण जी भाई साहब, विजय कुमार जी, बदामी लाल जी मेहता और पूर्व के वाइस चेयरमैन नारायण लाल जी दर्जी, सभी जो विरोध कर रहे थे उनका नाम भी छाप दिया जाता है कार्ड में। ये एक तरह से लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। आज भी वो लोग विरोध कर रहे हैं। सत्यनारायण जी भाई साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, विजय कुमार जी भी सुबह हमको फोन करके कह रहे थे कि ऐसा कैसे हो गया। तो हम तो और उल्टा उनसे पूछ रहे थे कि आपका नाम आ रहा है तो आपको, उन्होंने आज भी विरोध दर्ज कराया है अपना। और ये सरासर जनता के साथ धोखा हो रहा है, कार्यकर्ताओं के साथ धोखा हो रहा है। और अभी भी जो है वो तैयारी पुरजोर से चल रही है कि कल 5 तारीख को शिलान्यास करा दिया जाएगा। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि अगर ये वर्तमान चेयरमैन इस तरह से जिला अध्यक्ष और एमएलए के आश्वासन के विरुद्ध जाकर काम करता है तो मैं तो संगठन को कहता हूं कि इस चेयरमैन के खिलाफ कार्रवाई करके इनको निष्कासित करने की कार्रवाई की जानी चाहिए। अब मेरे ख्याल से ये सवाल तो आप उनको पूछे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी सोशल मीडिया पे और हमारे समक्ष जो बात हुई थी तो उन्होंने यही आश्वस्त किया था कि कार्यक्रम जो है वो निरस्त करा दिया जाएगा। हाँ, वर्बली जब हमारी टेलीफोनिक बात हुई जिला अध्यक्ष जी से, हमने शिकायत भी की तो उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करना। आज भी उनका यही कहना है। अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुई थी, उन्होंने कहा कि मंत्री जी आ रहे हैं तो हम विधायक के साथ वहां जाके बैठेंगे और मंत्री जी को सारी घटना अवगत कराएंगे और इस कार्यक्रम को निरस्त कराने की बात आज भी कह रहे हैं। नहीं, उन्होंने तो हमको आश्वस्त किया है, लेकिन चेयरमैन उसके हठकर्मिता के कारण अड़ा हुआ है। और बात तो ये भी आ रही है कि उसने ये तक भी कह दिया है कि कोई भी इस कार्यक्रम में आए कि नहीं आए, यहां तक कि मंत्री जी भी अगर नहीं आए तो मैं इसका शिलान्यास स्वयं करूंगा, भले कल मेरे पे जो भी कार्रवाई हो। इस तरह की हठकर्मिता दिखा रहा है अभी का चेयरमैन जो है।
मैं ये कहना चाहूँगा कि कल हम सभी पदाधिकारी, पूर्व चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, हम सब ने जाकर अपना विरोध दर्ज कराया था और कहा था कि इस कार्यक्रम को रोक दिया जाए। जिलाध्यक्ष जी और विधायक साहब और पूर्व सांसद महोदय के सानिध्य में एक बैठक चली। बैठक में हम सबको आश्वस्त किया कि हम इस कार्यक्रम को रोक देंगे। उसके बाद आधिकारिक तौर पर जिलाध्यक्ष जी और विधायक जी ने आश्वस्त किया और कहा कि हम इस कार्यक्रम को रोक देंगे। आने वाले समय में हम सर्व समाज, जिन्होंने ज्ञापन दिया है, कार्यकर्ता और सभी लोग मिलकर सागवाड़ा जनहित में जो भी कार्य अच्छा लगेगा उस जगह हम नगर पालिका बनाएंगे। लेकिन कांग्रेस छोड़ आए बीजेपी में अध्यक्ष श्री आशीष जी गांधी द्वारा अपनी दादागिरी और जबरदस्ती के कारण इस नगर पालिका को वहां ले जाना चाहते हैं। वो आज भी यूँ कह रहे हैं कि अगर नगर पालिका शिलान्यास मैं तो किसी भी हालत में करूंगा, भले मुझे पार्टी से निकलना पड़े। तो क्या आप अपनी कमाई की देखकर ही में आए थे? मतलब आप क्या चाहते हो? दूसरी बात, विधायक और जिलाध्यक्ष के कहने पर भी इन लोगों ने जबरदस्ती शिलान्यास करने की कोशिश कर रहे हैं। यह पार्टी के विरुद्ध है, पार्टी की अनुशासनहीनता में आता है। हम लोगों ने तो सिर्फ आपके भारतीय जनता पार्टी के कहने के लोगों पर नगर पालिका का विरोध किया था। हमने जब यूँ कहा कि अगर इस तरह का गलत काम करते हो तो हमारा विरोध है, हमारा इस्तीफा करो, तो आपने हमारा इस्तीफा एक्सेप्ट किए थे। पर हम भारतीय जनता पार्टी के हैं, थे, रहेंगे। हम पार्टी से निकाल सकते हो, लेकिन हमारा जेल में जो कमल का फूल है उसको आप नहीं हटा सकते हो। लेकिन यह आदमी कांग्रेस छोड़कर आकर कांग्रेस की बात कर रहा है और कांग्रेस की कहने की जगह पर ही यह नगर पालिका बना रहा है और पार्टी की अनुशासनहीनता में आता है, उसके बावजूद इसको पार्टी में रखा जा रहा है। तो ऐसे कार्यकर्ताओं की पार्टी में कोई जरूरत नहीं है। आइए मत सोचो कि सागवाड़ा की जनता चुप है, इसका मतलब कि वो कुछ नहीं करने वाली। वो आने वाले समय में अपना रूप दिखाएगी। सर्व समाज ने जो ज्ञापन दिया उसके ऊपर क्या हुआ, आज पूछ रही है सर्व समाज सबको कि हमारे द्वारा ज्ञापन दिया हुआ। एमएलए साहब ने हमें पर्सनली फोन करके पूछा था, हमने एमएलए साहब को जवाब दिया था कि हम लोग नहीं चाहते हैं। हमने 36 समाजों के अध्यक्षों के साइन, मोबाइल नंबर सहित विधायक साहब को भेजा था। आज वो समाज के अध्यक्ष उनसे पूछ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि साहब हमने आपको ज्ञापन में दिया था लिख के कि हमारा यह विरोध है, फिर भी आपके सानिध्य में ये आदमी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो हमें बताया जाए। इसलिए सागवाड़ा की जनता को यह न समझे कि चुप है। चुप है उसका मुख्य कारण यही है कि वो अभी देख रही है कि हमारी असुविधा का खेद के लिए जिम्मेदार कौन रहेगा। बस मेरा तो यही कहना है। उनकी पर्सनल जमीन है, आप खुद भी देख रहे हो। उस रोड पे जाना, वहाँ कुछ नेताओं की जमीन है और कुछ कांग्रेस के लोगों की जमीन है और उनके स्वयं की जमीन है। उसकी जमीनों के भाव बढ़ाने के लिए वो ले जाना चाहते हैं। आपने पूर्व में भी देखा होगा, बाहुबली में पूरी नगर पालिका की जमीन पर अतिक्रमण करके रखा है उन लोगों ने। आज उनके कागज जयपुर तक पहुंच जाते हैं उसको अलॉटमेंट कराने के लिए, और जनता पब्लिक खाली पट्टे के लिए घूम रही, उनको पट्टा आवंटित नहीं होता है। एक जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए घूमती 25 चक्कर उनके काम नहीं होते हैं और उनका पेपर सीधा जयपुर तक पहुंच जाता है। इसलिए, और उन्होंने आज एक मैसेज लिखा है, उसमें लिखा है कि असामाजिक तत्वों के बातों में ना आए। तो असामाजिक तत्व आप किसे कह रहे हैं? मतलब आप कल जो चेयरमैनों ने विरोध किया उनको असामाजिक तत्व कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं? आप एक बार ये अपना व्यक्तित्व करें स्पष्ट, क्योंकि आपने ये लिखा असामाजिक तत्व। तो कल चेयरमैन थे, वाइस चेयरमैन साहब थे, पूर्व के नेता प्रतिपक्ष है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। क्या ये आपको असामाजिक तत्व लग रहे हैं? और आप सामाजिक तत्व हैं जो आप पार्टी के विरोध में अनुशासनहीनता का काम कर रहे हो। इसलिए मेरा निवेदन है, कान खोलकर सुन लें अध्यक्ष महोदय, इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति नहीं रही है। आप उसके विरुद्ध जाओगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, जरूर होगी, जरूर, क्योंकि मुझे भारतीय जनता पार्टी पर पूरा भरोसा है कि गलत करने वाले को भारतीय जनता पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया है। समय आने पर आपको भी बाहर का रास्ता दिखाएगी। जय हिंद, जय भारत। हमारा अगला कदम नहीं, सागवाड़ा जनता का अगला कदम क्या रहेगा वो सागवाड़ा की जनता समय आने पर बताएगी। हमारा अगला कदम, हमारा कोई हट नहीं है। अगर नगर पालिका किसी भी जगह भारतीय जनता पार्टी ने बैठकर विचार विमर्श कर सर्व समाज का निर्णय हो गया कि हमको नई जगह पे बनानी, तो हम साथ में, हम कोई भारतीय जनता पार्टी के या सागवाड़ा नगर के विरुद्ध या खिलाफ नहीं है। हमने, हमारा कहना यही है कि हम एक बार सर्व समाज, भारतीय जनता पार्टी और सागवाड़ा नगर के गणमान्य नागरिक एक जाजम पर बैठकर उसका निर्णय ले, उसके बाद उसको कहाँ भी बनाए, हम पूरा एकजुट होकर एक समर्थन एक साथ हैं। मैं आपको वही तो कह रहा हूँ कि इन्होंने 2 बजे 2:30 बजे जब हमको आश्वस्त किया, आश्वस्त होने के बाद हमें सभी
पूर्व नगर पालिका के अध्यक्ष, कार्यकर्ता बंधु, उपाध्यक्ष, हम सब अस्वस्थ होके उनकी बातों से खुश होकर हमने सोचा कि सर्व समाज में ये बात डालेंगे। हमने मैसेज भी डाले, आपके पत्रकारों के माध्यम से ये बात खबर भी चल गई कि इसको स्थगित कर दिया। सागवाड़ा नगर में खुशी की लहर थी, लेकिन शाम को 6 बजे के बाद न जाने कुछ 4-5 लोगों की दादागिरी से इस पत्रक को छपे। उन पत्रकों में जितने भी पूर्व चेयरमैन साहब है सबके नाम लिखे और जबरदस्ती, जो इसमें कोई भी जानता नहीं है, ठीक है, यह सागवाड़ा जनता को बताने के लिए कि ये कल तक हमारा विरोध करते थे लेकिन रात तक हमारे साथ है। लेकिन मैं आज भी बता देना चाहता हूँ, ये सब आज भी विरोध में है। आज भी विजय कुमार जी का भी फोन आया था, नारायण दादा दर्जी का भी फोन आया कि अपन को इसके मैटर में क्या करना है। नारायण दादा दर्जी से हमारे बात हो, शादी में गए, विजय कुमार जी जैन के कोर्ट में कुछ कारणों से नहीं आ सके और बदामी लाल जी मेहता से थोड़ा बाहर है। उन्होंने हमको कहा है कि इस जगह पे हम नहीं है क्योंकि लोगों की नजर में गलत जा रहा है। क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे पढ़ रहा हूँ कि कल तक जो लोग विरोध कर रहे थे वो साथ में, तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो लोग विरोध में थे वो विरोध में ही है, न कि उनके पक्ष में है। इसलिए ये गलत मैसेज जा रहा है कि जिन लोगों ने विरोध किया था वो विरोध नहीं कर रहे उनके पक्ष में। तो मैं आप सभी जनता को बता देना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने विरोध किया था वो आज भी विरोध में, कल भी विरोध में। आप सबको साथ में लेकर, सागवाड़ा की जनता को साथ में लेकर एक जाजम पर बैठकर इसका निर्णय लेंगे। निर्णय होने के बाद जो भी तय होता है उस जगह पर हम भारतीय जनता पार्टी और सागवाड़ा नगर की जनता वहाँ नगर पालिका बनाएगी। हमें कोई ये आपत्ति नहीं है कि यहाँ बने कि वहाँ बने, लेकिन सागवाड़ा नगर के बीचों बीच बनी हुई नगर पालिका ये आज सुविधा का केंद्र है। आज जो 2 किलोमीटर दूर सरोदा रोड पर काली घाटी नाम से बोला जाता है, आदिवासी समाज के लोग 10 फले बाजार की तरफ रहते हैं, उनके फायदे के लिए कह रहे हैं। और यहाँ बोरावाड़ी है, मोचीवाड़ा है, पंचाल समाज है, जैन समाज है, अन्य समाजों का भी बीचों बीच, बाजार के बीचों बीच रहना, तो उनके एकदम नजदीक है। तो हमारा सबका मानना, कहना कि हम कांग्रेस की गलत नीतियों और विरोध के खिलाफ हमने ये कार्रवाई करी थी, लेकिन हम हर तरह से, अगर सागवाड़ा की जनता और सागवाड़ा की सर्व समाज जहाँ चाहती है, हम सब तरह से तैयार है। आज पटवार गाना मिल जाने से 6 रोड पड़ते हैं, न कि कहीं आपत है। अगर आप भविष्य का देख रहे हो तो हम भी भविष्य का देख रहे हैं कि भविष्य में आने वाले समय में महिला, बुजुर्ग इतना लंबा चल के कैसे जाएगा। यह सागवाड़ा नगर के बीचों बीच है, इसलिए मेरा निवेदन है कि इसको यहाँ बने तो भी ठीक है, वहां बने तो भी ठीक है, परंतु सर्व समाज को एक बार अपने पक्ष में लेकर बात करके उनके समय और सहयोग का लेकर उसको कार्य किया जाए। धन्यवाद, जय हिंद। मैं किसी दूसरे की बात नहीं करता, लेकिन जो हमारे लोगों के नाम लिखे थे, हम लोग जो विरोध करने वाले थे, हमारे लोग मतलब पूर्व के चेयरमैन साहबों ने, जिन्होंने और वाइस चेयरमैन साहबों ने विरोध किया था, वो लोग तो मेरे हिसाब से सब ना कह रहे कि हम तो नहीं जाएंगे। क्योंकि अगर गए तो वही बात हुई कि भाई हम पक्ष में थे और विरोध कर रहे हैं। तो इन लोगों का कहना है कि हम तो किसी भी ऐसे कार्यक्रम में नहीं जाएंगे जब भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध कुछ कार्यक्रम हो रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष और विधायक साहब के कहने पर, उनके ना कहने पर भी इतनी दादागिरी और जोर जबरदस्ती से इस शिलान्यास को करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा कोई आदमी वहां नहीं जाए। और मैं सागवाड़ा की जनता से भी निवेदन करता हूं कि इस गलत फैसले का विरोध कर आप भी नहीं जाएं और गलतफहमी में ना रहें कि जो लोग ये लिखे हुए नाम वो जाएंगे और वो सहयोग कर रहे हैं, वो आप सबके साथ हैं, सागवाड़ा जनता के साथ हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर से आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।